अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। फाइनली हम जीत गए हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को बासानी 81 रन से शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज कर दिया है और साथ ही साथ भारतीय सरजमीन पर एक नई तारीख रकम कर दी है। वो इस तरह के पाकिस्तान ने भारत में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का मैच जीता है। अगर हम थोड़ी सी माजी की बात करें तो माजी में भी पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीन पर वनडे वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेले थे और दोनों मैचेस में ही ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त हुई थी। सो वेल डन टीम, कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। खुशी का जो है ना वो मजा हम दोबारा करेंगे, तजिए भी लेंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे। एनालिसिस के बगैर तो जाहिर बात है क्रिकेट ट्रांसमिशन जो है ना वो इनकम्प्लीट है। ये दोनों जो मैचेस का आपने हिना जिक्र किया ना, ये बड़े हमारी जिसे कहना चाहिए कि बड़ी तल्ख किस्म की यादें हैं और उसमें एक तो हमारे जो लेजेंड है वो भी पार्ट थे, उनसे भी हमारे थे। हाँ जी, दोनों के थे ना। हम आज इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और मेरा ख्याल है अपने हम जो प्रेस्टिजियस गेस्ट है उनका भी तारफ करवा देते हैं। हमारे दोनों 92 के हीरोज हमारे साथ है। वन एंड ओनली द लेजेंड रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, इंडिया से आपको वेलकम कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ दे रहे हैं हमारे साथ इधर पूरे वर्ल्ड कप में वन एंड ओनली आकिब जो है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है आप भी? वेरी गुड। पहली विक्ट्री, मेरा ख्याल है सारा पाकिस्तान बड़ा खुश है। एग्जैक्टली तो ये वर्ल्ड कप में पहली बार इस तरह से हुआ है कि हमने ये विक्ट्री अपने नाम की। और पिछले जो हम मैचेस की बात करें या हिस्ट्री की बात करें उसका आप भी हिस्सा थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए। सो क्या कहेंगे इस जीत के हवाले में? देखिए 96 में एज प्लेयर, और वो एक ऐसा मैच है कि आपको बताऊं कि वो जो स्टेडियम है बेंगलोर का वो इस तरह का है कि स्टैंड उसके, अगर ये ग्राउंड है तो इस तरह से है। अब जब बाउंड्री के हम बॉलर्स बाउंड्री के ऊपर ज्यादा फील्डिंग करते हैं तो आपके ऊपर लोग हैं और इतना वो चीखे उस दिन कि मैच खत्म हो गया, हम हार के होटल आ गए और ऐसे बैठे ना तो कानों में एक टी 2 दिन तक बंद नहीं हो रही थी। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बुरा दिन क्रिकेट में मेरा गुजरा होगा। अच्छा, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हम और सारी गेम शायद जडेजा ने अपने पूरे कैरियर में पाकिस्तान को कभी रन्स नहीं किए और 3-4 ओवर के अंदर जो जिस तरह की बैटिंग कर दी और खासतौर पे वकास यूनुस को 2 ओवर्स के अंदर उन्होंने 40+ कर दिया। तो क्या कुछ उस हवाले से अगर कहना चाहें आप? देखिए उसमें होता है कि जब ये इस तरह की प्रेशर गेम जारी होती है तो जब अगर आप अंडर प्रेशर हो जाए तो आप बहुत नीचे चले जाते और मोमेंटम अगर कोई बना ले उसमें क्राउड को जो एंजॉय करना शुरू कर दे तो वो उसका फिर बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल क्राउड करता है कि आपके इर्द गिर्द अगर आपसे एक डिसमिसल खराब हो जाए, कैच छूट जाए, हसन अली की आप मिसाल दे तो आपका मोरल इतना गिरता है कि फील्डिंग की बजाय बॉलिंग भी भूल जाते हैं। तो उसी तरह वकार के भी जो आखिरी 2 ओवर थे फिर आपको ना दिमाग बंद हो जाता है, आपको समझ नहीं आती कि मेरी ऑप्शंस क्या है और फिर आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर आप कहीं भी बॉल फेंक देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली 2011 का सेमीफाइनल भी हम सबको याद है। और फिर वो देखिए आमिर सुहेल जिस तरह अच्छा स्टार्ट हुआ जरा सा आउट ऑफ फोकस हुए, नेक्स्ट बॉल पे बोल्ड हो गए उसे लड़के। तो आप जब प्रेशर होता है तो आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। और जो कंट्रोल एग्रेशन की हम हमेशा बात करते हैं, मेरा ख्याल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पे भी हम आपसे जरूर राय लेते रहेंगे। रमीज भाई आपकी तरफ आते हैं। कल की जो पहली विक्ट्री थी ओबियसली ये हमारे लिए बड़ी मोरल बूस्टिंग है और एशिया कप में खासतौर पे जो भारत से हमने डिफीट हुई उसके बाद पूरी टीम एक जोल्ट आ चुका था और हर मैच में और प्रैक्टिस मैच में भी हमें लग रहा था कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। इस विक्ट्री के बाद आप मोमेंटम को कैसे देखते हैं और टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं? कि जीत से बड़ा फर्क पड़ेगा और स्ट्रेच हुए हैं पाकिस्तान। इतनी आसान विक्ट्री नहीं थी क्योंकि ऑल आउट कर दिया नीदरलैंड्स ने। एक दफा तो ऐसे लग रहा था जब 30 पे 3 विकेटें गिर गई थी कि शायद 150 ही करे पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग फॉर्म चल रही है और मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर है, ऑलराउंडर्स हमारे स्कोर नहीं कर रहे थे और फिर एक अनसर्टनिटी सी छाई हुई थी, एक जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव कोई चीज रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि जिससे कि दिल को तकवीयत मिले कि नहीं ये टीम हमारी जो है ये नीदरलैंड्स को पछाड़ देगी। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट मैच था और पहला पार्ट कोई खास ब्रिलियंट नहीं खेले बल्ले के साथ, मगर दूसरे पार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि फाइट किया, हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पेसर
ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर ये वाइट मार्जिन जो है ना, नेट रन रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी अच्छा रमीज सर, कल टॉस के दौरान आप पिच पर ही थे, तो हमें पिच के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। उसके अलावा बाबर आजम से भी आई एम श्योर आपकी बात हुई होगी, तो उनके हवाले से भी हमें बताइए कि वो कॉम्बिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो जाना चाहेंगे। फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि विक्ट्री के बाद क्या बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्लेयर्स की डिफरेंट थी, क्या वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे? इतने से ना आपकी हर चीज आयरन आउट हो जाती है, जितनी भी कमियां हैं, जितनी जो आप समझे कि गॉसिप चल रही होती है एक पैरेलल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप टीम की खातिर सोचते हैं और कहते हैं कि चलो टीम को इज्जत मिली है, तो मेरे जो 15 रन थे या 10 रन थे वो मैग्नीफाई नहीं होंगे, तो उसमें छुप जाती हैं कई बैड परफॉर्मेंसेस और एक फील गुड फैक्टर आपका क्रिएट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट होती है ये विक्ट्री। बाबर आजम देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ड्रामेटिक ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में बिलीव करते हैं और एक लंबा रन देने में बिलीव करते हैं प्लेयर्स को। सिर्फ उनको अब ये डिसाइड करना है कि कितना लंबा रन वर्ल्ड कप में देना है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वक्त किसी के पास नहीं होता, यहाँ पे अच्छे से अच्छे की तलाश होती है, दूसरी टीम सब प्रिपेयर होके आई है, तो इसलिए बाबर आजम को जो है ना रिएक्ट वो जल्दी करना पड़ेगा और ठोस इकदाम लेने। अगर सपोज इमामुल हक फिर बाउंसर पे आउट हो जाते हैं तो कितनी दफा उनको चांस अब देना है। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, मगर कई दफा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और एक चांस लेना पड़ता है। और मैंने जैसे पहले भी बात की कि 92 वर्ल्ड कप में जो है मेरे साथ मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस बदले गए थे, तो ये आपको उस वक्त देखना है कि कौन अच्छा दिख रहा है, नेट्स में कौन अच्छा खेल रहा है, कॉन्फिडेंस किसका हाई है, तो ये इन चीजों के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आके भाई आपसे यही सेम चीज जानना चाहेंगे, आप जब किसी ऐसी पोजीशन में आते हैं कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो बैटिंग का बड़ा सिंपल एक प्रिंसिपल है, आप कोचिंग में आई एम श्योर बताते होंगे कि आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें, और उससे क्या होता है कि प्रेशर जरा ईज आउट होता है। अब वो जो साउथ स्कील ने रोल प्ले किया कि जहाँ उसको इजी बाउंड्री मिली उसने अपने आप को रोका नहीं, बाउंड्रीज भी की, और साथ साथ वो हमने देखा कि उन्होंने बाकी प्लेयर्स को भी साथ खिलाने की कोशिश, रिजवान को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। पैकेज भी इस पे हमने तैयार किया उन्हीं इनिंग्स के हवाले से, वो भी देखते, प्लस आप कुछ कहना चाहे प्लीज। देखिए बात ये है कि जो आपकी नेचुरल गेम है आपने वो खेलनी। आई कैन सी, क्योंकि इतने साल फकर के साथ गुजारे हैं जी, ही इज कंफ्यूज नाउ। या तो उसको उसके माइंड को क्लियर करें, जब तक उसको आप इंसान को एक टारगेट नहीं देते कि आप इतने मैच आपको हम नहीं जज करेंगे, गो एंड प्ले योर गेम, ठीक है, तो तब तो फायदा है फखर का। अगर उसको कंफ्यूजन में रखना है कि तुम आउट नहीं होना, तुम जरा लंबा जाओ, देन देयर इज नो फखर, देयर इज समथिंग एल्स इन हिम। तो या तो आप उसको इस लाइसेंस टू किल, आपका एक एग्रेसिव बैट्समैन है, आपके सारे स्टडी बैट्समैन है, आप एक को क्यों उसको क्लियर नहीं करते कि गो एंड प्ले योर ओन गेम। अगर ओन गेम होती तो जहां वो, अगर देखें पीएसएल में या पहले वो खेलता है, जहां वो थोड़ा सा फंसता है वो निकल के मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही, स्टिल स्टक इन हिज क्रीज। हम उनकी शॉट्स दिखा भी रहे हैं साथ साथ कि वो बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने अभी दिखाते हैं, तो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। साउथ शकील ने ये अपनी गेम खेली है, उसको ये कॉन्फिडेंट था कि मुझे जो मेरी गेम है मैंने वो खेलनी है, प्रोवाइडेड कि कितना प्रेशर है और किस स्टेज पे मैं खेल रहा हूँ। ग्रेट प्लेयर वो बनता है, मैच विनर वो बनता है जो अपनी गेम को बैक करता है। ये नहीं कि आपको आपके ऊपर प्रेशर पड़े तो आप अपनी बी गेम ले आओ। बिल्कुल वही आपकी टीम को मैच जिताएगा, और ज्यादा इफेक्टिव वो होगा जो अपनी बॉलिंग या अपनी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। एट टाइम्स अगर आप देखें, अगर हारिस रऊफ को अगर आप वो रोल देंगे कि तुम जाके कंटेन करो या नए बॉल से तुम आउट स्विंग कराओ, तो वो नहीं होगा उतना इफेक्टिव। अच्छा, मैं शाहीन के हवाले से पर्टिकुलरली आपसे जानना चाह रहा हूँ। ओबियसली आपने बहुत उसको ग्रूम किया, उसको सिखाया। जब उनका अभी जैसे रमीज भाई ने बताया कि उनका कोई थर्ड फिंगर का कोई मसला है, उस पर स्वेलिंग है, शायद कोई इंजरी है, इसकी वजह से बॉल में वो शायद स्विंग नहीं आ रहा, और उसके लिहाज से हम देख रहे हैं कि शायद उतनी स्पीड से वो बॉल भी नहीं कर रहे, कुछ ड्रॉप भी किया हुआ है, कुछ नॉच। क्या आपकी उनसे बात हुई है? और दूसरा ये कि अगर वो स्विंग नहीं मिलता तो उनकी लेंथ जिस तरह हारिस ने ऑल्टर की और हसन अली ने ऑल्टर की, तो क्या करनी चाहिए उन्हें? देखिए एक चीज देखे कि स्पीड उसकी पिछले 1-1.5 साल से इज नॉट
145, 50 जी 35, 37, 40 तक वो ऑपरेट करते हैं। और नए बॉल से स्विंग के लिए ये आइडियल पेस है। आपको कभी 150 वाला बॉलर जो है वो इस तरह से लेट स्विंग करता नजर नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कि रिवर्स हो रहा हो। अभी हम क्या देखते हैं कि हम जब देखते हैं कि शाहीन की वो वाली स्विंग नजर नहीं आ रही जी। जब बॉल स्विंग होता है तो इसमें आप बॉलर का कमाल ये है कि बैक स्पिन बॉल की कराए और सीम ओरिएंटेशन जो है वो सही रहे। बाकी जब फ्लाइट में जाता है बॉल, ये ऐसी है आसान लोगों के लिए समझाने के लिए कि एयर में बॉल और एरोप्लेन का सेम रोल है। ठीक है। अगर नमी होगी, बादल होंगे तो टर्बुलेंस आएगा। ठीक है। अगर ड्राई है तो वो स्ट्रेट थ्रू आपकी फ्लाइट होगी। इसी तरह बॉल भी है, जब तक एयर में नमी नहीं है बॉल टर्बुलेंस नहीं होएगी, बॉल स्विंग नहीं होगा। सीम होता है जब पिच पे ऊपर पड़ता है, सीम तब होगा जब वो थोड़ा सा होल्ड करेगा, उसमें भी थोड़ी नमी होगी। तो स्विंग इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, सीम इज रिलेटेड टू द पिच कंडीशन। अब वो कहीं होती है कहीं नहीं होती। तो ये नहीं है कि शाहीन ने आज स्विंग कराया या नहीं कराया। नहीं तो उसकी लेंथ को मैंने था लेंथ ये है कि देखिए शुरू में तो वो पूरा चांस लेते हैं। जिस तरह से उसकी हाइट है, डिसेंट पेस है, और जिस तरह से वो उसका बॉल एंगल्ड इन होता है राइट हैंड को, आपको शुरू में चांस तो लेना है जी। और यही आपका रोल है कि शाहीन से हम चाहते हैं कि अर्ली ऑन विकेटें ले। अब उसमें फिर आपने 2 ओवर बर्दाश्त भी करना है कि 1-2 बाउंड्री भी लगे। हाँ बिल्कुल सही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नसीम शाह का रोल था या अभी हसन अली का रोल है, 5 गुड स्टडी ओवर। जैसे आके भाई आपका रोल था, आप करते थे वसीम और वकार को कॉम्प्लीमेंट करके। आप समझे कि ये मैं जो पिछले दिनों में कह रहा था कि दिस इज द सेम कॉम्बिनेशन। नसीम का काम है स्टडी बॉलिंग करना, ऐसे ही है। और इनको देख के तो हमें आपकी और शाहीन का देखना कि वो वहां से अर्ली ऑन विकेटें लें, और वकार और हारिस का काम है कि दरमियान में आके तेज बॉलिंग करनी है। जहां रिवर्स मिलेगी, कल रिवर्स मिली, हारिस आपको डिफरेंट लेवल के ऊपर नजर आए। ये सेम क्वेश्चन हम रमीज भाई से पूछते हैं। रमीज भाई बड़ा अच्छा हमने देखा कि पेस बैटिंग ने दोबारा से परफॉर्म किया, और खासतौर पे हारिस रऊफ की बात करें, हसन अली ने भी इक्वली उतना ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। हमने देखा कि शाहीन को स्विंग नहीं मिली, जैसे आकिब भाई से भी पूछा, बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी कंटेन करके रखा। ओवरऑल कैसे देखते हैं पूरा ये जो कॉम्बो बनता चला जा रहा है ट्रायो हमारा? रऊफ को तो ओवर में 2 बाउंसर करने ही करने हैं, चाहे वो भारत से खेल रहे हो चाहे किसी और टीम से खेल रहे हो, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर आप आगे गेंद करेंगे या गुड लेंथ पे गेंद करेंगे, अच्छे बल्लेबाज आपको चौका छक्का लगा देंगे। सो आपके पास फिर प्रोटेक्शन होती है, आपने स्क्वायर लेग ली होती है, आपको पता है 150 की स्पीड है, कहीं गलती हुई आपको विकेट मिल जाएगी, और विकेटें लेके ही स्कोरिंग रेट कम हो गए। तो समझना है हसन अली के लिए बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट मैच था, कमबैक कर रहे थे, सारा फोकस उनके ऊपर था, थोड़ी स्पीड उनकी कम हुई हुई है। देखिए कई दफा डिसिप्लिन हासिल करने के लिए आप स्पीड कम कर देते हैं, मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ाएंगे तो इनकी रिवर्स स्विंग और ज्यादा ताकत पकड़ेगी, और ज्यादा उसमें जान आएगी, और क्योंकि आप टाइम कम देंगे बल्लेबाजों को, तो इस लिहाज से तो एक अच्छी चीज ये थी कि कॉन्फिडेंस वापस आया, उनके पास प्लान था, रिवर्स स्विंग भी हुआ है बॉल। और शाहीन शाह अफरीदी, जैसे मैंने कहा कि उनकी अभी भी 3rd फिंगर के ऊपर प्रॉब्लम है, वो जैसे जैसे ठीक होगी, स्वेलिंग कम होगी, उनकी पेस भी बढ़ेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। वही बात है कि पाकिस्तान को अर्ली स्ट्राइक करना है। यहाँ पे 3 या 4 ओवर्स की सीम मूवमेंट होती है, उसके बाद बिल्कुल प्लेसिड कंडीशंस हो जाती हैं। इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, और इसमें स्ट्रैटेजी आपकी 2 स्लिप्स, जितना भी आपने अटैक करना है पहले 5 ओवर्स में आप कर सकते हैं विकेट लेने के लिए। अजय भी थोड़ा स्पिनर के हवाले से भी आपसे जरूर जान लेते हैं। जिस तरह शादाब को हमने देखा और नवाज को, इन्होंने बॉल को जरा फ्लाइट दी, एयर में छोड़ा, स्लो करने की कोशिश की, और हमने देखा कि सक्सेस मिली इन्हें। इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप प्लीज? को बनना है जो ग्लेन मैक्सवेल अब बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो शुरू हुए थे 2 ओवर्स के बॉलर, 3 फिलर थे वो, अब वो आके अटैकिंग बॉलर बन चुके हैं, क्योंकि उनको गेंद स्पिन करना आ गया। तो इफ्तिखार को भी गेंद को स्पिन करना है, और मत सोचें ये कि वो फिलर हैं कि वो 2 ओवर्स के लिए आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को उनको फोर्स करना है कि वो बॉलिंग की कैप पहने, बॉलर की कैप पहने, क्योंकि पाकिस्तान रेगुलर स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहा है, ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है सिवाय उसामा मीर के। तो आपके ऑलराउंडर्स को ये समझना है कि रन्स रोकने की गेम नहीं है इनके लिए, 50 ओवर्स में आपको आउट करने पड़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके बॉलिंग करते हैं। सो फील्ड भी वैसे खड़ी करनी है इनको, और फिर गेंद को स्पिन करना है। नवाज का स्लाइडर अच्छा होता है, वो जब विकेटों को गेंद अंदर आता है उनका
थोड़ा सा पढ़ के, मगर जब तक कि गेंद को एक आधे को लंबा टर्न नहीं करेंगे आप डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। शादाब के लिए इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए कि जैसे ही उनको विकेट मिली उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, कॉन्फिडेंस आ गया, गेंद अच्छा स्पिन किया उन्होंने। सो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मैच था इस लिहाज से। नवाज के लिए ठीक ठाक मुकाबले, बैटिंग अच्छी की उन्होंने और शादाब से पहले बैटिंग करने के लिए आए जो कि एक अच्छी मूव थी। और इफ्तिखार को बैटिंग इंप्रूव करनी है क्योंकि आज बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था उनका, और बॉलिंग समझे जैसे वो। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, हम आज के मैच के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच अभी हो रहा है। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो स्पिन पर ये जो है ना अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। फिर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो थोड़ा कैलकुलेटिव और कन्वेंशनल स्टाइल है इनका। आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा मेथड आज कामयाब होगा? देखिए 50 ओवर गेम अफगानिस्तान के लिए अभी भी बहुत उसमें मैच्योरिटी चाहिए जी। वो सारी दुनिया में लीग्स खेलते हैं उनके प्लेयर्स, बहुत कम ओडीआईज खेलते हैं। इनके लिए जो मेथड है टू द मैडनेस वो T20 में तो चलता है जी। और जो एक मैच्योर टीम और एमेच्योर टीम का जो डिफरेंस है, जैसे जैसे ओवर्स कम होते जाएंगे वो कम होता जाता है, जैसे जैसे वो एक्सपैंड करेंगे 50 ओवर टेस्ट मैचेस मुश्किल होता वो उतना मुश्किल होता जाएगा। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए तो बांग्लादेश है, क्योंकि जो उनकी जो टीम अगर आप उनकी देखें तो उनके पास 8 बैटर्स हैं, जो उनके स्पिन बॉलर्स हैं वो ऑलराउंडर्स हैं तीनों। मोहम्मदुल्लाह ले लें, साकिब अल हसन ले लें, मेहंदी हसन ले लो। मेहंदी हसन ने जिस तरह से रीसेंट पास में इम्प्रूव किया विद द बैट विद द बॉल, और आज भी वो जो स्पिन बॉलिंग है उनकी मैच्योरिटी वही डिफरेंस है। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत जबरदस्त है, स्पिन बॉलिंग बड़ी तकड़ी है, लेकिन जब इट्स कम्स टू द मैच्योर बैटर्स, अगर 10 ओवर राशिद खान के या मुजीबुर रहमान के 10 ओवर या नबी के 10 ओवर, 4 ओवर T20 में करना, 10 ओवर वनडे में करना, बैट्समैन जो मैच्योर है उनको पता होता है कि मैंने वेट करना है। उसमें आपने हिट मारनी है T20 में, तो वहां पे ये ज्यादा विकेटें ले जाते हैं। 50 ओवर की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। और स्टैट्स भी यही बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप में दोनों 2 दफा खेले हैं, दोनों दफा बांग्लादेश ने जीता, और ओवरऑल भी देखें हेड टू हेड और 9 दफा जो विक्ट्री है बांग्लादेश की रही और 6 दफा अफगानिस्तान की। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस है इन्हीं की बांग्लादेश है, लेकिन आज उस तरह से एग्रेशन नजर नहीं आ रहा अफगानिस्तान का, क्योंकि 136 रन हैं, 6 आउट हैं अभी तक। तो लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट्स क्या होते हैं। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो, और रमीज सर के पास चलते हैं। आज के मैच की बात करते हैं, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश का जो अभी मैच हो रहा है। रमीज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अगेन एग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं जो कि आज हमें कम नजर आ रहा है, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी आज? और जो बांग्लादेश का जो मैच है इसमें अफगानिस्तान को एडवांटेज है। गुरबाज ने 100 किया प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के खिलाफ। इसके अलावा राशिद खान है, नबी है, इनके पास नूर है, बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है, और क्योंकि डे मैच है तो इसलिए उसका भी कोई खतरा नहीं है। तो बांग्लादेश जो है ना वो हिट एंड मिस है, चलते हैं, खूब चलते हैं। एक्सपीरियंस जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास मुशफीक हैं, शाकिब हैं, बॉल भी ठीक ठाक कर लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछें तो ये अब पुरानी वाली अफगानिस्तान की टीम नहीं है। इनमें कॉन्फिडेंस आ गया, बैटिंग ठीक ठाक करते हैं, और बांग्लादेश को एक बहुत हार्ड टाइम देंगे ये। गुरबाज अच्छी फॉर्म में अफगानिस्तान की तरफ से प्रेक्टिस मैच में 100 किया उन्होंने और श्रीलंका को हराया वो मुकाबला। सो अच्छी फॉर्म में अफगानिस्तान की टीम, और जब ये खेलते हैं ये खूब खेलते हैं क्योंकि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है सारे, और फिर ये एक बड़ा ओकेजन है, सो नाम बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं उनको स्लाइट एडवांटेज है गोइंग इनटू दिस गेम, इसलिए कि उनका जो स्पिन है वो डिपार्टमेंट वो एग्जैक्टली शुरू तो बड़ा अच्छा किया था, बट अभी हम देख रहे हैं 6 विकेटें आउट हो गई, तो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस तो आ चुकी है इनकी बैटिंग लाइन के ऊपर। अब वो सारा रिलाई करेंगे अपने स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर। आप इसमें कुछ कहना चाहें? देखिए उसमें बात यह है कि जो एक्सपीरियंस है, जो साकिब अल हसन का एक्सपीरियंस, 3 आउट भी कर चुके हैं, हाँ जी, वो एक लोग उसको ऐसे ही लेते हैं, ही इज ऑल राउंडर हु बॉल्स, अ बैटर हु बॉल्स, बट वो जितनी उसे बॉलिंग सेंस है और जितनी उसके पास वैरायटी लगता है, यही है कि वो एक ही तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर अंडर कट करते हैं,
पेस को इस तरह वेरिएशन करते हैं। और यही वो डिफरेंस है जो मैंने पहले कहा कि 50 ओवर इज इंटायरली डिफरेंट गेम। आप कई दफा देखते हैं अफगानिस्तान की टीम को डोमिनेट कर रही है T20 में, 50 ओवर खेलना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, जिसकी स्पिन बॉलिंग अच्छी होगी और जिसकी पास पेसर्स होंगे 145 प्लस, अफगानिस्तान स्ट्रगल करेगी उधर। आज भी अगर देखें तो ये मुझे नहीं लगता कि अब ये 170 मैक्सिमम कितना 180 भी मुश्किल से हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है वो उसमें बैटिंग को स्टार्स नहीं है। हमें ये लगता है हमारे पास बाबर आजम है तो हम दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइन आप में। उनके पास उस तरह के, ठीक है, नंबर 1 बैटर नहीं है, बट उनकी पास नंबर 8 तक बैटिंग है। और ये तो आप देखिएगा, ये बांग्लादेश टीम काफी लोगों को सरप्राइज देगी। और अभी हम देख भी रहे हैं कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स को टफ टाइम दे रहे हैं, जिस पर हम बात भी करते रहे कि भारतीय पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट करेंगी। आज अगर हम बात करें सेफ टोटल की अगेन, क्योंकि ड्यू फैक्टर दिन के टाइम कम होता है, देखिए जहाँ पे टीम्स लाइक बांग्लादेश, टीम्स लाइक पाकिस्तान, टीम्स लाइक श्रीलंका, ये इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं जी। उनको ये तो नहीं हम कह सकते कि जी बांग्लादेश विल स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। जी उनकी अच्छा, वो तब करेंगे स्ट्रगल जब उनको पता होगा कि एक सर्टन रन रेट को मेंटेन करना है। तो जब ये अंडर 200 स्कोर होगा तो फिर आपने सिर्फ 40 ओवर खेल गए, या तो फिर वो सारे आउट हो जाए ऐसे ही। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने मैच्योर उनके बैटर्स हैं। मुश्फिक रहमान, हाँ, शकीब है, तौहीद और लड़के की बात करें, वो लड़का जिसका मेहंदी हसन है, मोहम्मदुल्लाह है जी। सो आई थिंक इट्स गोना बी इजियर विन फॉर। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है आकिब भाई, ये जिस तरह की अफगानिस्तान की भी स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी काफी वन ऑफ द बेस्ट दुनिया में माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, लेकिन वनडे में अगर आप देखें तो उनकी कितनी परफॉर्मेंस है एज स्पिन डिपार्टमेंट, बहुत कम है। 3 बॉलर्स हैं, पेसर उनके बस मीडियम पेसर्स हैं। और अब जब स्लो टोटल है, लो टोटल में आपने कोई ग्रेशन तो दिखाना नहीं है। आप वेट करना है, वेट करके आपने अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दे दें, और ऐसे बैटिंग पिचेस में आपको मिलते हैं चांस। अच्छा, एक मैं ब्रेक का टाइम से पहले एक आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा। एवरेज की हम बात करते हैं और आईसीसी का जो क्राइटेरिया है रेटिंग्स का, कल भी थोड़ी सी हमने इससे बात की, वो एवरेज के ऊपर है। और अगर हम देखें कि शेख होप ने इस साल सबसे हाईएस्ट रन बनाए, 2419 रन बनाए, बाबर आजम सेकंड नंबर पे 2196 रन किए, शुभमन गिल ने तीसरे नंबर पे 1901 उन्होंने किया, और विराट कोहली है 1797 रन के साथ। अगर आप दूसरा जो इंटरेस्टिंग स्टैट इसके साथ है वो इनका है स्ट्राइक रेट का। अब अगर सबका देखें तो 100 प्लस है, 94 शेख होप का है, बाबर का 84 है, और शुभमन गिल का 105, और इसी तरह विराट कोहली का भी, खासतौर पर बाद में तो बहुत एक्सेलरेट कर देते हैं। जो हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट की, और ये बड़ी टीमें सारी समहाउ हमें लगता है 350 350 हर मैच में करेंगी, तो ये बाबर को एज ए मेन बैटर इस रोल को कैसे चेंज करना चाहिए? देखिए, हमारी तो प्रॉब्लम बाबर से पहले आ जाती है ओपनिंग। और जब वो ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं, बाबर अंदर आ जाता है। हाँ जी। अगर वो स्कोर नहीं करेगा, अगर बाबर को आप एक मैच बाहर बिठा के अब मैच खेल के देखें, आपकी टीम के अंदर जीरो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन फिर अगेन शेख होप नंबर 1 बैटर, उसकी टीम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपके जो रन्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें विनिंग मार्जिन कितना है। एग्जैक्टली। तो फिर बात बनती है ना, अगर विराट कोहली अगर रेटिंग में है, शुभमन गिल अगर रेटिंग में है, तो इंडियन टीम की जो परसेंटेज और सक्सेस है वो देखिए कितनी बड़ी हुई है। हम यही बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ रेट करते हैं, नंबर 1 टीम है, अभी बनी नंबर 1 टीम। बिल्कुल। और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, नासिर हुसैन या जो आउटर वर्ल्ड है कि सी टीम नीदरलैंड से भी हार सकते हैं। ये भी कल मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। इस तरह की ट्वीट सारी नंबर 1 रेटिंग और नंबर 1 बैटर और बॉलर की रेस से निकलेंगे नहीं, फिर उसके बाद आपकी टीम वर्ल्ड बीटर नहीं बनेगी। इसलिए भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। उस ब्रेक से वापस आके आज एक और मैच खेला जाएगा, उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप
गेम उठा दो ट्रांसमिशन में। अच्छा अरमीत भाई, आपने ओबियसली जाना है तो हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से हम 2-3 चीज़ें पूछ लें। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आज मैच होना है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। अगर दोनों टीम्स का हम देखें तो एक साउथ अफ्रीका ने जिस तरह खूबसूरत क्रिकेट अभी रिसेंट पास में खेली है, अब एक पीक मिल रही है उनको। और अगर श्रीलंका की बात करें तो जिस तरह क्वालिफाइंग मैच और उसके बाद भी 2-3 विकेट्स ली और 13-14 मैचेस कंसेक्टिव जीते, बट अब हम देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में आती है। और दूसरा ये है कि वो रिलाई ज़्यादा स्पिन पे करते हैं। क्या समझते हैं एक दोनों टीम के कम्बिनेशन के लिहाज से? और श्रीलंका का जैसे मेन सबसे प्लेयर जो है हसरंगा उनके पास अवेलेबल नहीं है और इन कंडीशन में बहुत इफेक्टिव है। और सेकेंडली ये ओबियसली डे नाइट मैच है, ड्यू फैक्टर आएगा। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि टॉस जीत के क्या अप्रोच होगी इनकी? अफ्रीका साइकोलॉजिकली भी बड़े इवेंट में जाके चोक कर जाते हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आल्सो। सो सीधी सिचुएशन को मुश्किल कर, फिर उनके पास नौकिया नहीं है जो कि 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं। मगर क्लासन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो लेट मिडिल ऑर्डर में आके पड़खच्चे उड़ा देते हैं। इनकी स्पिन के खिलाफ परफॉर्मेंस और टेक्निक थोड़ी सी बेहतर हुई है, मार्करम भी है इनके पास। मगर मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को एडवांटेज होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इनको रेट कर रहे हैं इस दफा, क्योंकि अभी तक जीते नहीं है ये वर्ल्ड कप। बट वही बात है, ऑन द डे चोक भी कर सकते हैं, ऑन द डे स्पिन के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। और श्रीलंका की फील्डिंग अच्छी है, श्रीलंका के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, उनके धनंजय ऑफ स्पिन करते हैं, वे ला लगे हैं। हसरंगा होते तो क्या ही बात थी। तो रन्स करने हैं। देखिए जो मैच होगा ना वो श्रीलंका की बैटिंग का होगा और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को। अगर श्रीलंका ने रन्स कर दिए कहीं 300 के करीब तो वो रन चेज मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। बट इस वक्त साउथ अफ्रीका एडवांटेज के साथ उतरे। बिल्कुल। और टॉस का भी मैं इसी वाले से पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि ओबियसली ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होना है, तो उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से आप वो करें जो कि आपकी स्ट्रेंथ है और प्रॉपर कंडीशंस को रीड करें। डे मैच में भी आपको कई दफा पहले बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पिच में वेयर एंड टेयर ज्यादा आपको दिखेगा और सेकंड टाइम अराउंड चेजिंग मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान का एक डे मैच है बेंगलुरु में, सो पाकिस्तान को भी ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर। बट कंडीशंस 50-50 होंगी, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगी। डे मैच में, डे नाइट में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, बट थैंकफुली हैदराबाद में यहाँ ओस नहीं थी और पाकिस्तान के भी एक और मैच यहाँ श्रीलंका से है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इन कंडीशंस में अब पाकिस्तान बेहतर तरह से एक्लिमेटाइज हो चुका हुआ है और टॉस जीत के मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रमीज सर का तो हमने कमेंट जाना टॉस से रिलेटेड। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने शायद जाना भी। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है लेकिन उसमें से भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन अभी, और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। आकिब सर, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था श्रीलंका ने टॉस जीती एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, आप उनके इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि डे एंड नाइट मैच है, ड्यू फैक्टर भी होगा इवेंचुअली। देखिए इसमें तो सोचना भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्राइम हो गया तो ये तो स्पेशली दिल्ली में मैच है, दिल्ली और लाहौर, ये यहाँ तो सारा वही एक ही वेदर है। हाँ जी। तो ड्यू फैक्टर तो आना ही आना है। और एक चीज है कि दिल्ली एक ऐसी पिच है पूरे इंडिया में, दिल्ली और बॉम्बे, सबसे ड्रामे इन दो पिचों पे हुए हैं। अबैंडन्ड हुए हैं पुअर पिच के ऊपर। हाँ जी। लेकिन आज पता नहीं कैसी है, थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ी सी ग्रास नजर आई है थोड़ी सी टॉस के वक्त। तो इसमें देखिए शुरू में थोड़ा स्पिन हो सकता है, जैसे ही सेकंड हाफ में आएगा स्किड होना है, ऑस होनी है। और अगर दोनों टीमों को देखें तो हसरंगा मिसिंग है श्रीलंका की तरफ से। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर, और बैटर भी पूरा है, फील्डर भी बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर लाइक राशिद खान जी। साउथ अफ्रीका के देखिए तो उनमें बॉलर्स नोकिया एक एक्स फैक्टर है उनके पास। 155 स्पेशली टीम्स लाइक एशियन टीम्स जो इधर थोड़े शाय है, वो मारता भी ऐसे ही, इधर ही उसका बॉल आता है, उसका बड़ा नुकसान है। मगाला एक उनका बॉलर था, वो भी नहीं है अवेलेबल जी। उनकी बॉलिंग साइड इज क्वाइट वीक। रबाडा है, स्पिन शम्सी है, महाराज है।
बॉलिंग इज लाइक, लेकिन बैटिंग में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना शुरू किया है, तो क्या देखते हैं कितना टोटल वो एम करेंगे कंसीडरिंग ड्यू फैक्टर और जिस तरह के अभी रिसेंटली क्रिकेट भी खेल रहे हैं जबरदस्त। देखिए अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो नथिंग लेसर देन 300, और 300 कर भी लेंगे अगर डिसेंट बैटिंग करती है श्रीलंका, इवन देन नॉट सेफ, तो 350 की तरफ जाए, बिकॉज आपके स्पिनर्स हैं, वो जब ड्यू फैक्टर आएगा उनकी कितनी इफेक्टिवनेस रहती है, पेस बॉलर्स हैं तो उसमें उतने एक्सपीरियंस है नहीं। आई थिंक ये टीम को जब भी खेलना है तो ये सोचना है कि 350 उनके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से इरफान साहब ने भी कहा कि साउथ अफ्रीका भी रीसेंट पास्ट में अच्छा खेलती रही, फिर उनकी टीम कॉम्बिनेशन इज रियली गुड, फिर हम जब बात करते हैं कि उनकी टीम पीक भी कर रही है आजकल, लेकिन वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट श्रीलंका, तो हमने एशिया कप में ही आप देख लें फाइनल में किस तरह से बुरी तरह कोलैप्स किया, 50 रन पर जी वो आउट हो गई पूरी टीम, और अप्स एंड डाउन्स हमें देखने में मिल रहे हैं उनकी टीम में, उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए ये चीजें तो कुछ ऐसे इंस्टेबिलिटी जी इन देयर सिस्टम, इन देयर क्रिकेट बोर्ड, इन देयर कंट्री, अगर आप देखें तो नीचे जो टीमें गई हैं उनकी कोई ना कोई रीजन है। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो उनका कैप्टन वो है भमूमा जी, व्हाई इज ए कैप्टन, उस टीम में जगह नहीं है उसकी, तो वहां पे ये कि आपने 4 कलर्ड लोग खिलाने, वो तो अच्छा है, शमसी मिल गए, महाराज मिल गए, ये रबाडा मिल गए, डिसेंट ये प्लेयर्स हैं, नगीडी है, अदरवाइज ये फोर्स भी करते हैं एट टाइम्स, तो आपका जो कैप्टन है जब वो टीम देखती है कि इसकी तो जगह नहीं बनती और ये कप्तान है, तो जब मुश्किल टाइम आएगा तो फिर कप्तान की तरफ देखना पड़ता है, उसकी तरफ तो कोई देखता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। श्रीलंका में देखें तो उनकी वो इंस्टेबिलिटी इन सिस्टम, इन क्रिकेट बोर्ड, उसी तरह की टीम होगी, रिफ्लेक्शन आपकी जो स्पोर्ट्स है आपकी वो रिफ्लेक्शन जाती है टॉप के ऊपर। पाकिस्तान में भी देखें तो एक साल में 3 चेयरमैन, मजाक है ये आईसीसी में, जब इंडिया से कहते हैं उनसे बात करें, वो कहते हैं बात करें कि इससे एक आता है बात करके या दूसरी दफा कोई और आ जाता है। और इम्प्लीमेंटेशन की जब एशिया कप हो रहा था उन्होंने कहा एक ने से हमने नेगोशिएट किया, एक ने साइन किया और तीसरा आ गया अब लड़ने। बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है जी ये सारा। तो मैच की तरफ आते हैं तो ये टीमें देखें, साउथ अफ्रीका जब अपनी पीक और एक बैलेंस टीम के साथ भी होता है तो वो फिर भी इवेंट नहीं जीत सकता। अच्छा, ये भी है ना कि दे आर नोन एज चोकर्स, कोई बड़े मेगा इवेंट में उन्होंने चोक करना ही करना है, ये मेंटल ब्लॉक की वजह क्या है उनकी, आप क्या समझते हैं? मेंटल ब्लॉक की वजह होती है आपकी हिस्ट्री, ठीक है, जिस तरह से आपके बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें स्टोर हुई होती हैं, जैसे ही वो क्रॉसिंग द लाइन वाली बात आती है तो वो आपको हॉन्ट करती है जी। यही बात है कि देखिए हमने कितनी दफा इंडिया को पूरा साल, पूरे 4 साल हराया, ऐसे ही है। आज तक वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके, चाहे वो 92 ले लें, चाहे वो 96 ले लें, चाहे वो 99 ले लें, ऐसे ही होता है। जितनी भी अच्छी टीमें हमारी रही हैं, 2011 जब हारे थे सेमीफाइनल, तो उस टीम में मैं एज बॉलिंग कोच था, तो आई कैन सी कि क्यों हारते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि वो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने देते। एक उस मैच से पहले एक मीटिंग हुई जिसमें सारे प्लेयर्स, मैनेजमेंट, तो पहले इंतखाब आलम थे वो बोले, फिर वकार बोला, फिर कप्तान बोला, और कप्तान जो बोला तो तब तक तो सारा कुछ ही खराब हो चुका। कैसा क्या बोलते थे? बोलते ये थे कि वो तो मैच की स्ट्रेटजी या उनकी प्लेयर्स की स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी, पिच क्या है, कंडीशन क्या है, क्या गेम प्लान होना चाहिए, इससे बहुत आगे। अच्छा, हम मुसलमान हैं, हमारे वो दुश्मन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, उड़ा के रख दो, जो कि एक क्रंच मैच में, प्रेशर गेम में ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट जाती। स्पेशली क्रंच मैच अगेंस्ट इंडिया, आपने इमोशंस को नीचे करना, यस, नॉर्मलाइज करना अपने आप को, कंट्रोल नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे रखना जी। हाँ जी, क्योंकि जब आप जो बात की वकार यूनुस की, अदरवाइज उसने आज तक
जडेजा ने इस तरह से नहीं खेला, बिल्कुल ऐसे ही है। इमोशन से आगे चले गए। और वो फिर मुझे मेरे अब बारी आएगा कि तूने क्या कहना, मैं कि अब कोई फायदा नहीं, आई कांट रिपेयर व्हाट यू गाइस ऑलरेडी। वो हमेशा क्रिकेट में बोलते हैं ना कि वो टीम सक्सेसफुल रहती है जो नर्व्स को कंट्रोल करती है। तो मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, 2-3 चीजें ऐसी हैं, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका का क्रॉसिंग द लाइन इन, न्यूजीलैंड का फाइनल हार जाना, न्यूजीलैंड का कोई भी टाइटल जीतना, तो ये आपको वो जो खौफ है उसको आप कई दफा ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा कि यार ठीक है हमने, वैसे तो जिंक्स अटैच लाहौर कलंदर के साथ भी थी कि ये नहीं जीत सकते, लेकिन हमने उसको साबित किया। यस, हमने उसको साबित किया हाँ जी, कि हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। और फिर वो साइड बनी जिसने दोनों दफा टाइटल जीता और किसी ने और हमेशा ये कहते थे एक दफा जीत गए फिर हराना मुश्किल हो जाएगा, ये भी याद रखना। ये भी कहते थे आप, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी अपडेट भी देते चले अपने शायकीन को। 156 पे आउट हो गई जी ऑल आउट, और 70 सोच रहा था, आप 170 सोच रहे थे, उससे पहले ही कोलैप्स कर गए। तो वही बात कि क्वालिटी स्पेलिंग, मेहदी ने 3 आउट किए हैं, शकीब ने 3 आउट किए हैं, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए ये प्रॉब्लम ना जो अफगानिस्तान के ये तकरीबन 60% वही प्लेयर्स हैं जब मैं यूएई का हेड कोच था और हमारे इनसे मैचेस होते थे जी, और ये 90% हारते। उसकी वजह क्या है कि बिकॉज आपको जब पता चल जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और वो किस स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। हम खिलाते होते थे 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एंड दे हैव वीकनेस, और शुरू ही उससे करा देते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स से, उनको को पता नहीं चलता था। एक दफा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इंजमामुल हक हेड कोच बन गए अफगानिस्तान के। तो ये आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार वो हमारा एक मैच है, प्लीज हमें सीरीज से पहले 1-2 प्रैक्टिस मैचेस यार यूएई के साथ खेलने में। मेरे तो सारे प्लेयर काम करते हैं, तो छोटे मोटे जो मिलेंगे वो मैं दे सकता हूँ। तो मैच हुआ शारजा में, हमने किया 120, सारे आउट हो गए। तो इंजमाम मेरे पास आया, यार आकिब वो ऐसा है कि हम इसको 120 को 250 समझ के बैटिंग कर लें। मैं कहा कर लो, लेकिन एक चीज, इनसे 120 नहीं होना। अच्छा 100 के अंडर आउट। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, स्पिन बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम अगेंस्ट दीज अफगानी प्लेयर्स, क्योंकि इनकी जो ग्रूमिंग है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो है क्या, लीगों में खेलते हैं, अपनी अपनी सारे एक ही तरह के प्लेयर हैं, तो इसलिए इनकी जो एज यूनिट एज बैट्समैन तो ट्रेंड नहीं है। अच्छा, एक और मैं इनका लूप होल की बात कर लें या प्रॉब्लम, एक तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं, मैं तो उस पर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। और जिस तरह का ये वेस्ट इंडीज के स्टाइल की क्रिकेट खेलते आते ही मारना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी 3 टॉप बैटर ने 4 ने रन किए, नीचे सारी टेल आउट होगी। दूसरा इनका एक प्रॉब्लम ये भी कहीं नजर आता है कि ये इतने टाइम से अब ये भी क्रिकेट खेल रहे हैं बांग्लादेश की तरह, तो लॉन्गर फॉर्मेट का स्टेट ऑफ माइंड अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। तो जब ये नहीं कर पाते उसकी क्या बेसिक वजह ये है कि जो ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अफगानिस्तान में होती है जी, वेस्ट इंडीज में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं वो नेशनल टीम में नहीं खेलते। नेशनल टीम में कौन खेलते हैं? जो सारा साल लीगों में घूमते हैं। उन्होंने T20 खेलना है, उन्होंने आपकी 50 ओवर खेलने, और एट टाइम उन्होंने टेस्ट मैच भी खेलना है जी। Exactly. तो अब इनका कोई हल नहीं है। ये जो लीग क्रिकेट ने, क्रिकेट बोर्ड और लीग क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, इसको मैनेज करना ही कमाल है। आप लोगों को रोक भी नहीं सकते, आप अगर उनको रोकते हैं उतना पैसा नहीं दे सकते। तो इसको कहीं ना कहीं मैनेज करना इट्स एन आर्ट। उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अगर मिचेल स्टार्क को दुनिया की कोई लीग वो नहीं खेलने देते, क्रिस ब्रॉड को नहीं खेलने देते, या एंडरसन को नहीं खेलने देते, तो वो फिर उनको मैनेज करते हैं। अच्छा, उनको पैसा देते हैं। देखो भाई, ये जैसे क्रिस ब्रॉड और उसने की हमने शायद पहले भी बात की थी कि 2011 में ACB ने इनको बैठा के कहा कि आपने लीग में नहीं जाना, हम आपको कैप्टन से भी ज्यादा रेम्यूनरेट करते हैं, फाइनेंशियल दिए। उन्होंने 10-11 साल सर्व किया। मिचेल स्टार्क एग्जाम्पल है। अब हमारी तरफ आ जाए या इन जनरल सारी बात करें, तो अब लड़के कहते हैं जी हमारी यही लाइफ है, 10-12 साल का स्पैन है, इसमें अगर आप रोकेंगे पैसे कमाने से तो हमारे से अनजस्टिफाइड ये चीज़ होगी। अभी जैसे हमारा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम था, सॉल्व हुआ, और A और B कैटेगरी में तो माशाल्लाह हमने 200 पर तक इनकी मैच फीस को इंक्रीज कर दिया, और ओवरऑल पैसों को भी। अब 2 का अलाउ किया जाता है, अभी भी लड़कों की रिजर्वेशन, और एक बड़ी लॉट हमारी माइग्रेट कर रही है रिटायरमेंट लेने के बाद USA। इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक आप दुनिया के साथ
फाइनेंस को लेके नहीं चले। हम ये तो कह देते हैं 20 लाख, लेकिन 20 लाख करो ना इनटू USD, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो एक प्लेयर, जो डिसेंट प्लेयर है, वो पाकिस्तान में सारा साल क्रिकेट खेलता है, वेयर एज US की कोई क्रिकेट लेवल नहीं है, जी जी, उससे वो 3 टाइम ज्यादा पैसा उसको मिलता है। तो अब ये भूल जाए कि हम प्लेयर्स को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज करें, पैसा दें लोगों को। जैसे आपका शाहीन है, अगर शाहीन किसी और मुल्क में हो, ये इंग्लैंड के पास हो, ये ऑस्ट्रेलिया के पास हो, ये उसको दुनिया का बेस्ट एवर बॉलर बना के छोड़े, बिल्कुल सही, उसको प्रिजर्व करें, उसको हर एक लीग में या हर एक मैच में ना खिलाएं। ये नंबर 1 बनने का 2 दिन का बनते हैं टेस्ट मैच, 2 दिन के हम नंबर 1 बने थे, ODI के पता नहीं 1.5 दिन तो एक तो इससे निकले, एक तो ये ख्वाहिश छोड़ दें कि हमारा शाहीन नंबर 1 बॉलर है दुनिया का, बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैटर है, तो आपकी रेपो क्या है एज टीम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। टीम की विक्ट्री पहले आती है। और अच्छा, इसमें प्लेयर पे कितना ऑनेस्ट है, वो अपने आप को देखे, उसको भी तो खुद देखना है ना, मेरे लिए ये बेहतर है, मेरा ये रोड मैप है, मैंने कंट्री को 13-14 साल या 10 साल। अब देखिए, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ये T20 प्लेयर हैं या वाइट बॉल प्लेयर्स हैं, ये टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं। जो टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं उनका तो लीगों में काम ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनको फोकस उधर कराएं। आप अगर आप देखें तो आपका टेस्ट मैच का बॉलर कौन है फास्ट? शाहीन और नसीम, बाकी कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं। अभी वो सोच रहे हैं विकी आर्थर साहब, उसको हारिस को कह रहे थे कि आई नीड माय ऑडी इन ऑस्ट्रेलिया, नो ऑडी, ऑडी इज इन गैरेज। तो आप लोग खुद कंफ्यूज हैं, तो प्लेयर्स में कैसे क्लैरिटी आ सकती है? तो आप बताएं उनको कि ये आपका प्लान है शाहीन, ये 10 साल का आपका प्लान है, आपका फोकस हम चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। नसीम, हम आपको भी टेस्ट की तरफ देखना चाहते हैं। ये बताएं उनको, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और उनको बताएं कि आपका कोई नुकसान नहीं हम होने देंगे। जैसे हारिस अगर लीगें खेल रहा है, उसको भी आप लिमिटाइज करें, ऐसी लीग में भेजें, ठीक है, जहां वो कोई लर्न करे। अब बांग्लादेश जैसी लीग में जाके क्या सीखेगा इंसान? बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे आपके एरा में खान साहब हमेशा इस बात की ताकीद करते थे कि काउंटी खेलें, जो क्वालिटी थी वो इंटरनेशनल से भी बेहतर थी। यस। अच्छा, एक कोई काफी फैंस ने ये पूछा कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पहले 35 लड़कों से दिया जाता था, अब वो 25 को दे दिया गया, इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप? ये अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए आपने थोड़े पैसे 35 में बांट दिए और आपका जो टॉप लॉट है वो नाराज है। पैसा किसको देना है? जिसको देना चाहिए। ये 25 भी ज्यादा है। अच्छा, ये 25 भी ज्यादा है, ये 15 होने चाहिए। ये सारा पैसा उन 15 को दो जो शाहीन को सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए। उसको प्रिजर्व करें, उसकी एनर्जी स्टोर करें, उसकी फिटनेस के ऊपर, उसकी डाइट के ऊपर उसको लेकर आए, ताकि 10 साल उसको आपने एंडरसन बनाना है, आपने उसको ब्रॉड बनाना है। आप विराट कोहली की एग्जांपल देखें, जो फिटनेस लेवल उसका। यस, वो क्यों, अब देखिए इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा कोई दुनिया की लीग नहीं है, एक IPL है, बाकी नेशनल ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने छोड़ दिए प्लेयर जहां मर्जी जाए और लीग पे लीग शुरू कराए जा रहे हैं। थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा प्लेयर्स को लेके। तो 25 भी ज्यादा है, 15 करें। और एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसपे हम आपसे डिपार्टमेंट क्रिकेट उस पे ऊपर जरूर आगे, क्योंकि बड़े लंबे डेज है, तो हम हर टॉपिक पे आपसे राय जरूर जानेंगे। जी, अभी इजाजत लें जी। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इरफान साहब की मिड ब्रेक में और उसके बाद रात को क्रिकेट मस्तियां में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।